बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ अपने किचन में एक न्यू रेसिपी के साथ। व्यूअर्स, आज की रेसिपी में आपके साथ शेयर करेंगे कि घर में हम लो बजट में किस तरह से तवे पर पिज़्ज़ा रेडी कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में। छोटों और बड़ों का तो ये बहुत ही फेवरेट है और घर में हम इसको तैयार कर लें और वो भी तवे पर बगैर अवन के, तो क्या ही बात है। बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने इसको एक्टिव करने के लिए यहाँ पर हाफ कप नीम गरम पानी लिया था। हाफ कप गरम में तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने ईस्ट शामिल कर दी थी। मैंने ये ईस्ट ली थी, ये हर करियाने स्टोर पर आसानी मिल जाती है। 2 टीस्पून मैंने इसमें शुगर शामिल की थी। इनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए रख दूँगी। यहाँ पर तकरीबन 2 कप मैंने मैदा लिया था, उसको अच्छे से छान लिया था। एक मीडियम पिज़्ज़ा बनाने के लिए 2 कप मैदा काफ़ी होता है। जब तक मैं मैदे को छान रही हूँ, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। मैदे को अच्छी तरह छानने के बाद हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल किया था, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर। यहाँ पर हमारी ईस्ट भी 2 से 3 मिनट के बाद अच्छे से एक्टिव हो चुकी थी। मैंने जो मैदा छान के रखा था उसमें ईस्ट शामिल कर दी थी और चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। फिर हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से गूँथ लिया था। फिर एंड में इसमें ऑयल शामिल करके हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए गूँध लेंगे। आपकी जगह हमेशा साफ़ होनी चाहिए ताकि आप जो खाने की चीज़ें बना रही हैं वो सफाई से आप बना सकें। यहाँ पर हमारी जो पिज़्ज़ा डो थी वो अच्छी तरह से घुल चुकी थी। अब इसके ऊपर मैंने ऑयल ग्रीस करके इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रख दिया था। तब तक हम अपना चिकन रेडी कर लेते हैं। एक प्याला सा पैन लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया था और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल किया था। लहसुन के पेस्ट को भूनने के बाद अब मैंने जो आधा किलो के करीब चिकन लिया था, क्यूब में कट कर लिया था, वो इसमें शामिल कर दिया था। इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें सॉसेज ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून सिरका, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस। अब इसमें ऐड करूँगी स्पाइसेस, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टी स्पून चिली फ्लेक्स। सबको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो हमने सॉसेज ऐड किए थे, अब हम इसको कवर करके रख दूँगी। इस सॉसेज में ही हमारा चिकन अच्छी तरह से पक जाएगा और चिकन अपना पानी भी छोड़ता है, इसलिए ये आसानी से गल जाएगा। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा पानी अच्छे से खुश्क हो चुका था और हमारा चिकन भी अच्छे से गल चुका था। अब मैं इसको साइड पे रखूँगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। जब तक हमारा चिकन ठंडा हो जाएगा, यहाँ पर हमारी पिज़्ज़ा डो भी अच्छे से रेडी हो चुकी थी। हमारी पिज़्ज़ा डो अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी थी। यहाँ पर मैंने एक पिज़्ज़ा पैन लिया था, उसपे थोड़ा-सा ऑयल शामिल किया था, उसको अच्छे से पैन को ग्रीस कर लिया था। पैन को अच्छे से ग्रीस करने के बाद इसमें अपनी डो शामिल करेंगे। ये डो बहुत ही सॉफ्ट थी, ये हाथों की मदद से आसानी से फैल रही थी। मैंने इसको पैन में अच्छी तरह से सेट कर लिया था। इसको सेट करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी केचअप। ये पिज़्ज़ा बहुत ही यम्मी और मज़ेदार बनता है। पहले आपने तवे को 2 से 3 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख देना है मीडियम आँच पर। यहाँ पर मैंने केचअप शामिल की थी। आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप केचअप को पिज़्ज़ा सॉस में इस तरह चेंज कर सकते हैं। 4 टीस्पून ऑरिगेनो, 4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 4 टीस्पून धड़ा मिर्च। इनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो चुका था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ सब्ज़ियाँ, जैसे कि बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, प्याज़ और टमाटो। इनको शामिल करने के बाद जो हमने अपना चिकन रेडी करके रखा था वो मैंने इसके ऊपर शामिल कर दिया था। फिर एंड में मैंने जो इनके किनारे थे उस पे अंडे की जर्दी को अच्छी तरह मिक्स करके ब्रश की मदद से ग्रीस कर दिया था। एंड में हम इसमें शामिल करेंगे मोज़रेला चीज़, वो भी ग्रेट की हुई। ये पिज़्ज़ा बहुत ही यम्मी और मज़ेदार बनकर रेडी होता है, तकरीबन 20 मिनट में रेडी हो जाता है। अगर आपका पिज़्ज़ा 20 मिनट में रेडी ना हो तो आप इसको 25 से 30 मिनट में भी रेडी कर सकते हैं। एंड में थोड़ी-सी शिमला मिर्चें ऊपर शामिल की थी ताकि हमारे पिज़्ज़े की लुक बहुत ही ज़बरदस्त आए, थोड़ा-सा ऑरिगेनो शामिल किया था। यहाँ पर हमारा जो प्री हीटेड तवा था, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको प्री हीट किया था मीडियम आँच पर और इसके ऊपर मैं कवर करके रख दूँगी। आपके घर में किसी पतीले या कढ़ाई वगैरह का ढक्कन हो, आप उसकी मदद से भी इसको कवर करके रख सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन
20 मिनट के बाद जब मैंने चेक किया तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा ज़बरदस्त सा चीज़ी पिज़्ज़ा यहाँ पर रेडी हो चुका था और इसकी लुक तो बहुत ही ज़बरदस्त थी और टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब था और इसका जो ब्रेड था वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से बेक हुआ था। और आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त लो बजट और कम चीज़ में हमने इसको घर में रेडी किया है। आप भी ये सिंपल और इजी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, टी टाइम में एंजॉय कर सकते हैं या बच्चों की कोई पार्टी वगैरह हो तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। महंगाई के दौर में हम रोज़ रोज़ तो बाहर से पिज़्ज़ा नहीं खा सकते, पर घर पर तो हम इसको आराम से रेडी कर सकते हैं, वो भी तवे पर सिर्फ और सिर्फ 300 में। यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त और चीज़ी सा और सॉफ्ट ब्रेड वाला पिज़्ज़ा रेडी और आप देख सकते हैं कि इसकी लुक कितनी ही ज़बरदस्त आई और ब्रेड तो पीछे से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनकर रेडी होता है। आप ये सिंपल और इजी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और मुझे अपनी दुआ में याद रखना ताकि इस तरह की सिंपल और इजी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो एंड enjoy this cheesy pizza with your family.